क्या आपको पता है कि आईएएस और यूपीएससी के इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? नहीं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आईएएस और यूपीएससी से जुड़े जितने भी इंटरव्यू होते हैं उसमें पूछे गए सवालों को लेके उपस्थित हैं एक पजल के रूप में। इस पजल में आपको 20 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। उस 20 सेकेंड में आप बताएंगे कि आपका जवाब क्या होता है। यदि आपको जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का आज का ये स्पेशल पजल। इस पजल का पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है कि यूरोप में रहने वाली महिला को भारत में क्यों नहीं दफनाया जा सकता? क्या यह कानून के खिलाफ है? आपका समय शुरू होता है अब। सोचिए और सोच के जल्दी से बताइए कि यूरोप में रहने वाली महिला को भारत में क्यों नहीं दफनाया जा सकता। आपका समय शुरू हो चुका है। सोचिए और जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट करें। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है क्योंकि जीवित महिला को नहीं दफनाया जा सकता, चाहे वो यूरोप में हो या किसी अन्य महादेश में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इस प्रकार, हाईवे और सड़क पर जो सफेद पट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी सोचिए, हाईवे और सड़क पर जो सफेद पट्टियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्हाइट कलर की जो पट्टी होती है हाईवे पर उसका नाम क्या होता है? जो आप हाईवे पर देखते हैं। समय समाप्त होता है आपका। आइए जानते हैं इसका आंसर। उसे कहा जाता है जेब्रा क्रॉसिंग। हाईवे पर जो सफेद पट्टियां होती हैं उसको जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताना है कि जेम्स बॉन्ड को बिना पैराशूट के प्लेन से धक्का दे दिया जाता है फिर भी वह बच जाता है, कैसे? सोचिए, जल्दी जल्दी अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि जेम्स बॉन्ड को बिना पैराशूट के प्लेन से धक्का दे दिया जाता है फिर भी वह बच जाता है, कैसे? समय समाप्ति की ओर है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। इसका सही जवाब होगा क्योंकि उस समय प्लेन रनवे पर खड़ा था। प्लेन जो थी हवा में नहीं उड़ाई जा रही थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? समय आपका शुरू हो चुका है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करेंगे कि पासवर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। समय बढ़ते जा रहा है। सोचिए, जल्दी से सोचिए। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है कूट शब्द। पासवर्ड को हिंदी में कूट शब्द कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम ब्रेकफास्ट में कभी नहीं खा सकते? इस प्रश्न का जवाब दीजिए। समय आपका प्रारंभ हो चुका है। जल्दी सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम ब्रेकफास्ट में कभी नहीं खा सकते? कौन सी ऐसी चीज है जो ब्रेकफास्ट में नहीं खाई जा सकती है? कभी नहीं। आपका समय समाप्त होता है। आइए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा डिनर, अर्थात रात का खाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है ये देखिए। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खाने के लिए तो खरीदते हैं पर कभी खाते नहीं हैं? समय आपका शुरू हो चुका है। जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट करें कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खाने के लिए तो खरीदते हैं पर कभी खाते नहीं हैं। खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा थाली। थाली खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन कभी थाली को खाते नहीं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि औरत का ऐसा कौन सा रूप है जिसे सब देख सकते हैं लेकिन उसका पति नहीं देख सकता? समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट करें कि औरत का ऐसा कौन सा रूप है जिसे सब देख सकते हैं लेकिन उसका पति कभी नहीं देख सकता है। समय आपका समाप्त होता है। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा विधवा का रूप।
पति कभी विधवा का रूप नहीं देख सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक औरत 1935 में पैदा हुई और 1935 में ही मर गई, फिर भी मरते समय उसकी उम्र 70 साल की थी। कैसे? सोचिए सोचिए, जल्दी जल्दी सोचिए। 1935 में पैदा हुई और 1935 में ही मर गई, फिर भी वह 70 साल की कैसे हुई? आपका दिमाग काम कर तो रहा है ना? आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। क्योंकि महिला का जो जन्म हुआ था वो रूम नंबर 1935 में हुआ था और मरी 1935 ईस्वी में, और उस समय उसकी उम्र 70 वर्ष की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लड़की कैंडिडेट से पूछा गया कि आपकी दोनों टांगों के बीच में क्या है। लड़की से पूछा गया कि आपकी दोनों टांगों के बीच क्या है। आपका जवाब क्या होगा? सोचिए। अगर आपको पता चल गया कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए। लड़की का जवाब क्या होना चाहिए? आइए जानते हैं उस लड़की का जवाब क्या हुआ। उस लड़की ने बड़ी मासूमियत से कहा कि मेरे दोनों टांगों के बीच में घुटना है। आपका जवाब क्या था? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा देश है जिसमें आप नीली जींस नहीं पहन सकते हैं? समय शुरू होता है अब। सोचिए, जल्दी जल्दी जवाब अपना अपना सोचेंगे और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। वह कौन सा देश है जिसमें नीली जींस नहीं पहना जा सकता? आपका समय समाप्ति की ओर है। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। उसका जवाब है दक्षिण कोरिया, क्योंकि दक्षिण कोरिया में जींस पहनना, नीली जींस पहनना बैन है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। वह कौन सा काम है जो आदमी अपने जीवन में एक बार करता है लेकिन औरत जीवन भर करती है? आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर कमेंट करें। आपका आंसर क्या है? वह कौन सा काम है जो आदमी अपने जीवन में एक बार करता है लेकिन औरत जीवन भर करती रहती है? आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा मांग में सिंदूर भरना, जो पुरुष आदमी एक बार करता है और महिलाएं प्रतिदिन करती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तलाक होने का मूल कारण क्या है? जल्दी से सोचिए और बताइए कि तलाक जो होता है वह क्यों होता है, या तलाक होने का मूल कारण क्या है? जल्दी जल्दी सोचिए, अपना अपना जवाब जल्दी बताइए। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा शादी या विवाह, क्योंकि जब शादी होगी तभी तलाक होगा, इसलिए शादी इसका मूल कारण हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी कितनी है? जल्दी से बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी कितनी है? आपका समय शुरू होता है अब। सोचिए, बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी कितनी है? समय रेगुलर चलते रह रहा है। जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट करेंगे। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर होगा 0, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर है और बॉर्डर के इस तरफ भारत है जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान है, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि प्रतिदिन रात्रि 8 बजे आप अपने कंपटीशन की तैयारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से कर सकते हैं। इस चैनल के द्वारा प्रतिदिन रात्रि 8 बजे लाइव क्लासेस की व्यवस्था की गई है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।